मैं सत्या बहन, पूर्व सांसद, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और पूर्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय भत्ते जी थिरोज्योति जी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल का शुभारंभ किया है। वैसे भंते जी के बारे में मैं जानती हूँ कि पूरे देश भर में जिस तरह से वो भ्रमण करते हैं और जन जागरण अभियान और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रति समर्पण भाव से जो कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये चैनल देश की तमाम जन समस्या है, वास्तविक जन समस्याएं हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाने का पुनीत कार्य करेगा और उसमें कामयाबी हासिल मिलेगी। क्योंकि आजकल जो राजनीति है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है और आज के समय में प्रज्ञा दर्पण जैसे न्यूज़ चैनल की बहुत आवश्यकता है, जो इसमें सच्चे जनहित के कार्यों में और इंसानियत के हक में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो माहौल है, इतना दूषित हो चुका है कि कोई भी इंसानियत की जगह नहीं रही। और सभी पार्टियां, सभी दलों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सभी दल और ख़ास तौर से सत्तारूढ़ पार्टी एक तरह सा कंपटीशन सा हो रहा है। कोई धार्मिक उन्माद फैला के, कोई जातीयता के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई वर्ग के नाम पर, कोई किसी के नाम से इस तरह से भावनाओं को भड़का कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, जो बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए घातक है। और आम आदमी की, गरीब आदमी को न तो कोई इंसाफ मिल पाता है, ना उसकी कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है। और सभी दलों के लोग आज जो बहुत ही समाचार पत्रों से, मीडिया से जो खबरें आती हैं, उनको देख के बहुत ही अफसोस होता है कि आज कब हम सुधरेंगे, कब हमारा देश सुधरेगा। और देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, तथाकथित कर्णधार, देश को चलाने वाले और चलाने के लिए दम भरने वाले, वो कब सुधरेंगे, कब आएंगे सच्चाई पर कि लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, या ये जो अन्याय से पीड़ित लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, जिनका शोषण सदियों से हो रहा है, उनकी आवाज़ को कब जगह मिलेगी या उनकी आवाज़ को कौन न्याय प्रदान करेगा। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रही, सभी दल। आज देखिए, आजकल के जो समाचार पत्रों में आ रहा है कि कोई परशुराम जी के लेकर के सभी दल कंपटीशन कर रहे हैं, कौन मूर्तियां लगाएगा, कौन कितना बड़ा। क्या ये समाज के लिए, एक समाज, एक वर्ग का सिर काटकर फरसा लहराने वाले व्यक्ति को अगर अपना आइकॉन बनाते हैं तो ये शर्म की बात है। देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के नाम से अगर संविधान चलाएंगे, बाबा साहब ने सभी वर्गों का, सभी लोगों का, सभी धर्म के लोगों का बिना किसी भेदभाव के इस संविधान का ये निर्माण किया। और ये संविधान हमारे पवित्र दस्तावेज है, जिसके साथ हमको चलना है, जिसके आधार पर चलना है। और संविधान में सभी चीज़ों की, सभी समस्याओं का हल निहित है। अगर हम संविधान के साथ चलेंगे, और चलना चाहिए, चलना हमारा धर्म भी है। और ख़ास तौर से राजनीतिक व्यक्तियों का, राजनीतिक पार्टियों का एक परम कर्तव्य और धर्म है कि वो संविधान के अनुसार अपना आचरण करें। जातीयता को, धर्मांधता को और परस्पर वैमनस्यता फैलाने वाले अपने आचरण को बंद करें, तभी इस देश का, इस समाज का भला हो सकेगा। आज लोगों को एक व्यक्ति के ऊपर कितना शोर मचा रहे हैं, मीडिया वाले भी शोर मचा रहे हैं, माफ़ करना। लेकिन अगर कोई बहुत ही खूंखार व्यक्ति है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो हल्ला मच जाता है। लेकिन
शोषित वर्ग के लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनकी संपत्तियों का हनन होता है, उसमें कोई भी नहीं सुनता। और माफ़ करना, न्यायपालिका पर भरोसा करें तो न्यायपालिका के लिए भी भरोसा करते 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 लोगों की पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं सरकार ने की है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को इंसाफ जल्दी और सुलभ सस्ता मिल सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ही अनह्यूमन है, अमानवीय व्यवस्था है। तो इसको बदलने के लिए हमारे समाज के सभी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जागरूक लोगों को एकजुट होके आना पड़ेगा और बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर हमें समाज में जो प्रदूषित हो रहा है, ये प्रदूषित वातावरण करने वाले लोगों के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और उस संघर्ष से हमारे आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियाँ अगर एकजुट होकर अपनी बुद्धि से, विवेक से और अपने परिश्रम से, साहस से अगर आगे चलेंगी तो मैं समझती हूँ कि समाज में जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय दिलाने की दिशा में कुछ काम हो सकेगा। मैं परम आदरणीय भंते जी को नमो बुद्धाय करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे समाज जागरूक होगा और इस न्याय की लड़ाई में एकजुट होने के लिए आगे आ सकेगा और उसमें इस दर्पण की, इस चैनल की जो उद्देश्य है उनको कामयाबी मिल सकेगी। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।